Good morning. Very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 2 के जिसका टाइटल है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसका पार्ट 4। और ये जो चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट है। आज यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो कल हमने डिस्कशन किया था पीएच के बारे में और सॉल्ट की जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने ली थी। अब हमें यहाँ पे लर्न क्या करना है, तो पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में डिस्कशन करना है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे जो भी सॉल्ट के सैंपल्स है वो कलेक्ट करने हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, फिर उसकी जो भी सॉल्युबिलिटी होती है पानी के अंदर वो चेक करना है कि मतलब वो कितना सॉल्यूबल है, और साथ में जो भी सॉल्यूशंस है तो वो लिटमस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट देता है पीएच पेपर के ऊपर, वो आपको उसकी पीएच भी चेक करनी है। और उसके बाद जो भी सॉल्ट्स है तो वो एसिडिक है, बेसिक है या तो न्यूट्रल है। ओके, कौन से फैमिली से वो बिलोंग करता है, अगर एसिड या तो बेस है सॉल्ट के अंदर, कौन सा एसिड या तो बेस आइडेंटिफाई होता है तो वो आपको देखना है, और ये जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको रिपीट भी करना है। तो जो भी सॉल्ट है तो सॉल्ट क्या है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब एक दूसरे के साथ प्रोसेस करते हैं तो आपको न्यूट्रल सब्सटेंस मिलता है, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, सॉल्ट। अगर यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँ तो अदर एंड सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, याद रखना। ओके, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस जब एक दूसरे के साथ प्रोसेस करते हैं तो जो भी उसकी पीएच वैल्यू होती है वो <7 हो जाती है। ओके, और स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो जो भी पीएच वैल्यू होती है वो <7 हो जाती है। तो यहाँ पे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट में से कौन कौन से केमिकल्स आपको मिलते हैं, तो देखो अब जो हमने आगे पढ़ा था कि जो भी सॉल्ट है तो वो सॉल्ट किसका कॉम्बिनेशन है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब आप प्रोसेस करते हो तब आपको सोडियम क्लोराइड मिलता है, कि जिसका जनरली हम यूज़ क्या करते हैं फूड बनाने में, मतलब कि फूड के अंदर उसको हम क्या करते हैं, डालते हैं। और जो भी सॉल्ट है वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो यहाँ पे सी वाटर्स होता है, उसमें से क्या होता है, तो भाई आपको सॉल्ट मिलता है। सोडियम क्लोराइड वहाँ से क्या होता है, सेपरेट किया जाता है। और जो भी सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि ओशंस जहाँ पे होते हैं, वेपराइजेशन पानी का होता है, जहाँ पे हीट होती है वहीं पे आपको सॉल्ट बनते हुए दिखता है। तो जो भी सॉल्ट है उसके क्रिस्टल पार्टिकल्स ब्राउनिश कलर के होते हैं और उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती है। ओके, जिसको आप क्या बोल सकते हो, रॉक सॉल्ट भी बोल सकते हो। और ये जो बेड्स रॉक सॉल्ट है तो वहाँ पे क्या होता है, तो भाई वहाँ से उसको ड्राई करके जो भी इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे लेके जाते हैं, और वहाँ पे उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रोसेस करके उसमें से अच्छा वाला सॉल्ट बनाते हैं। ओके, और जो भी रॉक सॉल्ट है तो वो किसके जैसा होता है, कॉल के जैसा होता है। तो यहाँ पे आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि जो भी महात्मा गांधी ने डांडी मार्च की थी वो भी किसके लिए की थी, सॉल्ट के लिए। उसके ऊपर जो भी टैक्सेस लगे थे उसको रिमूव करने के लिए। ओके, तो जो भी सॉल्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल है। ओके, फ्रीडम की जो भी फाइट थी उसमें वहाँ पे सॉल्ट एक इम्पोर्टेंट सिंबल था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट क्या है, एक रॉ मटेरियल है। ओके, फॉर केमिकल्स। तो जो भी कॉमन सॉल्ट है उसमें से आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे जो भी मटेरियल्स है वो आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, कि जो जनरली डेली यूज़ में आप यूज़ करते हो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3, ब्लीचिंग पाउडर है, और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस। तो यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है वो कैसे बनते हैं और उसके यूजेस क्या है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, तो जो भी आपका सोडियम क्लोराइड का एक्वायस सॉल्यूशन है उसके अंदर से आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है उसको आप क्या बोल सकते हो, ब्राइन प्रोसेस, जिससे क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो डिकम्पोज हो जाता है, और उसमें से आपको क्या मिलता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो भाई जो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड्स है तो वो यहाँ पे मिलता है, और साथ में क्या होता है, क्लोरीन गैस फ्री होता है और हाइड्रोजन गैस फ्री होता है। ओके, तो पानी के अंदर आपने क्या किया, सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स थे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की, तो Na+ और Cl- में डिवाइड हो गया, और यहाँ पे H+ और OH- में, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ प्रोसेस करके क्या बनते हैं, NaOH बनाते हैं। और साथ में क्या होता है, तो भाई जो भी क्लोरीन गैस है
वो क्लोरीन गैस फ्री होता है और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे फ्री होता है। तो क्लोरीन गैस आपको एनोड के ऊपर मिलता है और हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड के ऊपर, क्योंकि सीधी बात है जो भी क्लोरीन है वो माइनस है तो वो क्या होगा, एनोड की ओर जाएगा, और जो भी हाइड्रोजन है वो प्लस है तो वो कैथोड की ओर जाएगा। मतलब कि जो भी ऑपोजिट साइड्स होती है, क्या होती है, ऑपोजिट साइड, तो उसके और उसका क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से एनोड और कैथोड की ओर क्या होता है, जो भी गैसेस होते हैं तो वो ऑपोजिट्स वाले जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स आपको मिल रही है, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट आपको मिली, कौन कौन सी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो इन सब के बहुत डिफरेंट यूजेस है। अब यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि जो भी क्लोरीन है और OH माइनस है वो दोनों माइनस है, Cl माइनस एंड OH माइनस, तो वो कहाँ पे जा रहे हैं, तो भाई एनोड की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसी तरह जो भी Na प्लस है और H प्लस है तो वो क्या है, पॉजिटिव है, तो वो कैथोड मतलब कि माइनस की ओर जा रहे हैं। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर की हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो आपने पहले ही देखा होगा, आपने पहले ही पढ़ा होगा कि जो भी क्लोरीन है तो वो क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू जो भी सोडियम क्लोराइड मतलब कि ब्राइन है उसमें से एक्वायस में से आप यहाँ पे बनाते हो, तो जो भी क्लोरीन गैस है उसका यूज़ क्या करते हो, तो जो भी ब्लीचिंग पाउडर है वो मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। और जो भी ब्लीचिंग पाउडर है तो उसका बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन बाय द ड्राई स्लैग लाइम, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में भी किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, CaOCl2 आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, CaOCl2, जिसको आप क्या बोल सकते हो, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। और यहाँ पे ये जो एक्चुअल कंपोजिशन है ओके, तो वो आपको दिया हुआ है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आप क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करते हो तो आपको क्या मिलता है, CaOCl, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, और पानी आपको फ्री मिलता है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लीचिंग पाउडर की जो भी प्रोसेस है वो आपको दी हुई है। तो आप देख सकते हो यू हैव ऑलरेडी कम टू क्लोरीन में से क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, ब्राइन मेथड के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। सेम थिंग जो आगे हमने पढ़ी वही यहाँ पे आपको दिया हुआ है ओके। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो भाई CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, और जो भी स्लैक लाइम है उसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस कहाँ है, तो जो भी कॉटन और लिनन, जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर कॉटन और लिनन को कलर फ्री करने के लिए। उसके बाद जो भी ब्लीचिंग है वो वुड पल्प की जो भी पेपर फैक्ट्रीज होती है उसमें क्या होता है, तो भाई यूज़ होता है। फिर जो भी कपड़े वॉश करने आते हैं जहाँ पे दाग धब्बे गिरे होते हैं वहाँ पे क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में आप क्या करते हो, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी ड्रिंकिंग वाटर है उसको भी जर्म फ्री बनाने के लिए आप क्या करते हो, तो भाई ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपको दिया हुआ है बेकिंग सोडा, जिसको आप खाने का सोडा भी बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो सोडियम बाइकार्बोनेट ओके। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कशन करें तो बेकिंग सोडा की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो जो भी बेकिंग सोडा है कॉमनली किचन के अंदर जो भी पकौड़ास मतलब कि वो लॉट्स ऑफ वैरायटी आप घर पे बनाते हो तो उसको टेस्टी और क्रिस्पी बनाने के लिए यूज़ होता है ओके, जिससे क्या होता है, कुकिंग फास्ट होता है। तो यहाँ पे केमिकल कंपाउंड और उसका जो भी नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो उसको आप क्या बोल सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। और उसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड की पानी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और एमोनिया के साथ जब आप प्रोसेस करते हो तो उस प्रोसेस के बाद आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पे आपको NH4Cl मतलब कि एमोनियम क्लोराइड मिलता है, और साथ में क्या होता है, तो भाई सोडियम बाइकार्बोनेट या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहते हो जो भी pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो उसकी pH तो मेनली वो क्या है, कार्बोनेट मतलब कि सॉल्ट है, तो जो भी उसकी pH है वो कैसी रहेगी, न्यूट्रलाइज है एसिड, तो थोड़ी सी एसिड की ओर रहेगी ओके, मतलब कि माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। और जो भी रिएक्शन है तो वहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हो, हीट देते हो, क्या देते हो, हीट। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट देते हो तो जिसकी वजह से क्या होता है, तो उसका कन्वर्जन है वो सोडियम कार्बोनेट के अंदर होता है, Na2CO3 यहाँ पे आपको मिलता है। और साथ में जो भी पानी है और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी आपको यहाँ पे क्या होता है, फ्री होके मिलता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में से आपको बहुत सारे हाउस होल्ड सब्सटेंस यहाँ पे मिलेंगे
उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो भी बेकिंग सोडा है उसका यूज़ क्या है। तो भाई बेकिंग सोडा का यूज़ मेनली आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है बेकिंग सोडा, और उसका यूज़ जो भी माइल्ड एडिबल एसिड, तो वो क्या है टार्ट्रिक एसिड, जो क्या होता है कि भाई उसको हीट और मिक्स विद द वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड की H+ आयन के साथ जब आप रिएक्शंस देते हो तब आपको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलता है। और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे उसके रिएक्शंस के थ्रू जो भी ब्रेड और केक है वो आपको कैसा मिलते हैं, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी मिलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो वो क्या है इंग्रेडिएंट्स है, ओके, एंटासिड्स है, ओके, जिसको आप बेइंग अल्कलाइन भी बोल सकते हो। अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या करते हो, तो भाई बेकिंग सोडा मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ करते हो कि जो स्टमक में जाके क्या करता है, तो भाई आपको एसिडिटी कम करता है। और उसको आप क्या करते हो सोडा एसिड में जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जो भी सिलेंडर्स आते हैं फायर के, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है वॉशिंग सोडा, तो जो भी केमिकल सॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो भी सोडियम कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला क्या है वॉशिंग सोडा का, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो अगर उसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट देते हो तो आपको क्या मिलता है Na2CO3, उसकी 10 मोल वाटर के साथ रिएक्शंस देते हो तो Na2CO3 इंटू 10H2O वॉशिंग सोडा आपको मिलता है कि जो क्या है बेसिक सॉल्ट। क्या है बेसिक सॉल्ट। तो यहाँ में 10 क्यों लिखा है, तो जब उसको आप हीट देते हो तो पानी क्या होता है चला जाता है। तो जो भी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो यूज़फुल केमिकल्स है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। अब वॉशिंग सोडा का यूज़ तो सबको कॉमन है, पता ही होगा कि जो भी सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा, तो उसका यूज़ ग्लास शॉप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में होता है। फिर सोडियम के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में होता है। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ जो भी घर में मतलब कि डोमेस्टिक पर्पस क्लीनिंग में यूज़ होता है, जो हम वॉशिंग जितने भी घर में डिटर्जेंट या तो शॉप है उसमें। और जो भी परमानेंट हार्डनेस होती है पानी की, तो उसको रिमूव करने के लिए, पानी को सॉफ्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, तो सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हो, वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हो। उसके बाद है क्रिस्टल सॉल्ट रियली ड्राई। क्या क्रिस्टल सॉल्ट रियली ड्राई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको करनी है। आपको करना क्या है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं, ओके। फिर आपको क्या करना है, तो उसको टंग से पकड़ना है और बर्नर से आपको हीट देनी है। जैसे ही आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट देते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको जो भी टेस्ट ट्यूब है उसकी सरफेस के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आपको आइडेंटिफाई होते हैं। इसका मतलब कि जो भी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है उसको आप हीट देते हो तो वो क्या करता है, पानी को अपनी बॉडी में से रिमूव करता है, फ्री करता है। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है, तो पानी रिमूव होता है। तो जो भी क्रिस्टल्स है अगर वो फिर से पानी के साथ प्रोसेस करेगा तो वो क्या होता है, अपने ओरिजिनल कलर मतलब कि ब्लू कलर के जो भी सॉल्यूशंस है उसमें वो आ जाता है। तो जो भी वाटर है वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में फिक्स नंबर ऑफ जो भी वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ओके, उसमें से उसका जो भी फॉर्मूला होता है वो क्रिएट होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, CuSO4 इंटू 5H2, मतलब कि पानी के 5 मोल्स है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे वॉशिंग सोडा की या तो सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो Na2CO3 इंटू 10H2O की जो क्या है वेट है, क्या है वेट। अगर ड्राई की बात करते हैं तो ओनली फॉर Na2CO3, लेकिन वेट की अगर हम डिस्कशन करते हैं तो Na2CO3 इंटू 10H2। उसी तरह यहाँ पे जिप्सम दिया है तो जिप्सम का जो भी फॉर्मूला है तो वो यहाँ पे क्या है, तो भाई CaSO4 इंटू 2H2O, ओके। और उसमें से क्या बनता है, तो उसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है कितने, तो भाई जो भी जिप्सम है उसको 373 केल्विन पे, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको आप हीट देते हो तो उसमें से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है जिसका फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 12H2O, और जिसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोल सकते हो। और उसका यूज़ जो भी डॉक्टर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी फ्रैक्चर बॉन होते हैं उसको राइट पोजीशन में लाने के लिए वो प्लास्टर का यूज़ करते हैं। वन टाइप ऑफ वाइट पाउडर है, पानी के साथ आप मिक्स करते हो तो वो अपने आप क्या होता है, तो हार्ड सॉलिड मास बन जाता है। तो यहाँ पे CaSO4 इंटू 12H2O और उसकी 1.5H2O के साथ रिएक्शंस करते तो आपको जिप्सम मिलता है CaSO4 इंटू 2H2O। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या है, तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू अटैच है। अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, सॉरी कैल्शियम सल्फेट, तो CaSO4, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस
तो उसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे CaSO4 इंटू हाफ H2O, और जिप्सम का क्या होगा CaSO4 इंटू 2H2O। तो जिसका यूज़ क्या होता है टॉयज़ बनाने में, मटेरियल के डेकोरेशन में, स्मूथ मेकिंग सरफेसेस, मतलब कि हम क्या करते हैं छत पे प्लास्टर और POP करवाते हैं जो अट्रैक्टिव दिखता है बेडरूम और हॉल के अंदर। ट्राई टू फाइंड आउट वाई इज़ द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो भी हमारा वीडियो है वो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और जो भी हमारा चैप्टर है वो चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको ये टॉपिक में या तो चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप डिस्प्ले के ऊपर जो भी नंबर आपको दिख रहा है उसके ऊपर आप कॉल या तो मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय।